वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी सोनू देवड़ा। जब से कॉलेज खत्म हुई है ना, तब से मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ ना। एक साइड मुझे कॉलेज खत्म होने की खुशी भी है कि अब मैं एकदम फ्री फील कर रही हूँ, लेकिन दूसरी साइड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, अपना डे फिक्स नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी प्लान्स नहीं बन पा रहे। अपनी लाइफ और काम को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे की पढ़ाई का प्रेशर, ये सब मेरे माइंड में इतना ज्यादा घूमर घूमर खेल रहा है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे सही से अपना दिमाग लगाऊं। या आज मैंने सोचा है कि मैं इस व्लॉग में अपनी लाइफ को थोड़ा सा रीसेट करने की कोशिश करूंगी। इतनी सी कोशिश, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीजें मैं इस व्लॉग में आज कर लूंगी वो क्या पता मेरे से कल ना हो। बट हम इतना इतना सब ट्राई करेंगे एंड डेली थोड़ा अपने काम को और अपने रूटीन को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जिसका अभी अभी या तो जिसने 12th पास आउट करा है या फिर जिसका भी कॉलेज खत्म हुआ है या फिर हुआ होगा, वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि अभी मैं किस कंफ्यूजन में हूँ और कैसे मेरे काम नहीं हो पा रहे हैं। आज का ये वीडियो एकदम होम बेस पर क्यूट कोजी एंड घर का व्लॉग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, मैंने बेसिक बेसिक काम तो कर दिए है, बट अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। थोड़ी क्लीनिंग और बाकी है, और आज मुझे अपना ड्रेसिंग भी सेट करना है। साथ साथ में मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे क्या मैं सब कर रही हूँ। या बेसिकली ये घर का मेरा डेली रूटीन टाइप का व्लॉग होने वाला है। सो आई होप आप लोगों को ये देखने में पसंद आएगा। ये शुरू करते ही गधा मजदूरी एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने सोचा था इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कितना एकदम वैसे बताऊंगी, एकदम दैट गर्ल टाइप की, बहुत अच्छे से मैं अपने काम करूंगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज करूंगी। बट मैंने खाना खा लिया है और मैंने खा लिया है दाल चावल। तो अब मेरी इतनी ज्यादा आंखें बंद हो रही है, ऊपर से मेरी इतनी ज्यादा बॉडी पेन हो रही है, इतना ज्यादा नेक नेक में पेन हो रहा है मेरे। मेरे को ना ये प्रॉब्लम कितने ही टाइम से हो रही है। रोज जैसे ही मैं उठती हूँ इतनी ज्यादा मेरी बॉडी पेन करती है, उस चक्कर में मुझसे कुछ काम नहीं हो पाते। बट फिर भी, लेकिन आज नहीं, आज मैं कुछ भी करके अपनी नींद को मुक्का मार के भी, हाँ, मेरे को किसी भी हालत में आज ड्रेसिंग सेट करना है। क्योंकि मैं कब से सोच रही थी जब भी मैं व्लॉग शूट करूंगी उस व्लॉग में ही सब कुछ सेट करके साथ में आप लोगों को भी बताऊंगी। उस चक्कर में इतनी गंदी हालत हो रही है। तो मेरी मिरर को देखो ना, मैं कभी इसमें फोटो भी नहीं खींचती हूँ, इतना गंदा हो रहा है। एंड वन थिंग मोर, मेरे पास वैसे तो ऐसे इस रूम में 2 मिरर्स है, ठीक है, एक उस वाले अलमीरा के और इस ड्रेसिंग का पूरा वाला मिरर है। बट मैंने एक बुक करवा दिया है फुल लेंथ वाला मिरर, जो जिसको मैं ऐसे नीचे फ्लोर पे रख सकती हूँ, इन कैसे भी उसको मूव कर सकती हूँ। तो फिर उसमें मैं अपने आउटफिट वाले फैशन वीडियोस क्रिएट करूंगी। मैंने उसको बुक करवा दिया है। अब वो मेरे पास आएगा आई थिंक राखी तक, क्योंकि अब मैं उसको लेकर कैसे आऊँ, क्योंकि इतना बड़ा फुल साइज मिरर है। तो अब अगर कुछ गाड़ी का सेट होगा तब पता नहीं कब आएगा वो मेरे पास। तो उसका मेरे को है कि वो मेरे को चाहिए अभी, बट वो अभी नहीं हो पाएगा। बट यही बता रही थी कि मैंने एक मिरर बुक करवा दिया है फुल लेंथ वाला। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। फिलहाल थोड़ी हिम्मत करके ड्रेसिंग क्लीन करते हैं, मैं आपको ड्रेसिंग की हालत बताती हूँ। और ये मैंने नाइट सूट मंगवाया ना, मैं जब भी इसको पहनती हूँ ना, तो मेरी मम्मी, पता नहीं मेरी मम्मी मेरे को रोस्ट कर देती है। ऐसा लग रहा है तो तूने हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे। आई मीन मेरे को लगा था एकदम ये कितना क्यूट लगेगा ये कलर, बट मेरी मम्मी जब भी पहनती है तो बोलती है ये हॉस्पिटल के कपड़े, डॉक्टर के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तेरे ऊपर मरीज लग रही है तो इसमें। बट एनीवेज, अभी मैं आपको बताती हूँ मेरी ड्रेसिंग की हालत। माय गॉड। और ये तो कुछ नहीं है, डस्ट बताती हूँ। कैमरे की क्वालिटी इतनी गंदी आ रही तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। बच सबसे फर्स्ट बॉक्स में है जितनी भी सारी मैं बिंदीज यूज करती हूँ वो। तो ये एकदम इसमें स्टू व्यवस्थित है, तो मैंने इसको पहले ये रख दिया है। देन है मेरा सबसे फेवरेट वाला, सबसे फेवरेट तो क्या ही बोलूंगी मैं इसको, बच्चियाँ जितने भी आ, जो मैं वेस्टर्न कपड़ों में पहनती हूँ वो वाले सारे इयररिंग्स। तो इसमें बहुत सारे हैं। वो जितने भी है वो सारे इयररिंग्स मेरे इसमें है। तो मैं इसको मैं ऐसे सेट करूंगी। उसके बाद है जितने भी इंडियंस वाले मेरे इयररिंग्स है वो सारे इसमें है, तो आधे मेरे इसमें हो गए, तो मैं इसमें कर देती हूँ।
सो सबसे पहले वाले सेक्शन में मैंने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट रखे हैं एंड फिर साइड में एक सेक्शन बनाया है ओनली लिप प्रोडक्ट का एंड जो भी नॉर्मल नेल पेंट वगैरह। ये है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन में। बोरोलिन लगाती हूँ, आई क्रीम लगाती हूँ और फिर है एक लिप बाम एंड इधर मेरे जो भी 2-3 परफ्यूम्स है वो सारे एंड एक पूरा बॉक्स मैंने मेकअप का अलग रखा है एंड इतने करने में ही मैं थक चुकी थी तो मैं सो रही हूँ भाई। सो व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है मेरा अभी कॉलेज खत्म हुआ है, मेरा बीए कंप्लीट हो चुका है एंड मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनके के ड्रीम्स एंड गोल्स एकदम क्लियर है कि उनको बीए के बाद क्या करना है या फिर और कौन सा कोर्स करना है, ये वो फलाना नहीं करना। बट मेरे केस में बिल्कुल उल्टा है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फिलहाल किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कंटेंट क्रिएशन को छोड़ के। मैं इसको सीरियसली करना चाहती हूँ, ऐसा करियर बनाना चाहती हूँ, बट स्टिल वही मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि पूरा मैं इस पर डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। टीचिंग लाइन में जाना है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है टीचिंग लाइन का एंड ऑल। एंड मुझे ऐसे गवर्नमेंट जॉब का भी बिल्कुल क्रेज नहीं है। तो एंड एट द एंड लाइफ का एक ही गोल है, पैसा कमाना है। एंड आई नो कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, बट मैं इस पर ही डिपेंड नहीं हो सकती हूँ। इन केस मेरा चले ना चले या फिर कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर, आई डोंट नो। सो इसको तो एक तो मैं सीरियस करना ही चाहती हूँ एंड साथ में लाइक मेरे 2-3 और भी ऐसे इंटरेस्ट है। लाइक एक मेरे को ना ऐसे बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंक में कोई ऐसी जॉब में करूँ। आई डोंट नो व्हाई, ऐसे बहुत लोगों के ऐसे ड्रीम्स होते होंगे छोटे मोटे, बट मेरा है ऐसा। सेकंड मैं सोच रही हूँ एमए करने का। सो एमए वाला तो मेरा बिल्कुल ही क्लियर है कि मुझे करना ही है और वो मैं प्राइवेट करने वाली हूँ। ये भी मेरा क्लियर है, मैं रेगुलर नहीं करने वाली क्योंकि मेरी कॉलेज रेगुलर थी तो मैं रेगुलर जाती नहीं थी एंड साथ-साथ में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। सो मेरा मन ये है कि साथ-साथ में एक साइड में एमए करूँ एंड मेरा एमए इंग्लिश में करने का मन है एंड साथ में मैं कंटेंट क्रिएशन पर थोड़ा फोकस करूँ एंड आई डोंट नो अब आगे का क्या होने वाला है। सो जितना मेरे पास टाइम है उतना मैं अच्छे से यूट्यूब को देना चाहती हूँ क्योंकि इतने टाइम स्कूल था, फिर मेरा कॉलेज खत्म हुआ, फिर किसी और नए कोर्स में घुसना है तो उससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा इस पर भी ध्यान दूँ। सो या यही सब कन्फ्यूज़न चल रही है। सो अभी कुछ भी ऐसा फाइनल नहीं हुआ है कि मेरे को प्रॉपर करना क्या है। लेट्स सी, मैं छोटी-छोटी चीज़ें साथ में रखूँगी, करूँगी एंड आई रियली वांट कि मैं कोई नई स्किल सीखूँ। देखो कॉम्पिटिशन तो हर जगह है, चाहे तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर कंटेंट क्रिएशन में आओ, कॉम्पिटिशन तो हर जगह है। बट वही है, अब थोड़ा इंटरेस्ट भी मैटर करता है एंड अपने गोल्स, इंटरेस्ट भी कन्फ्यूज़ हूँ सबकी तरह एंड लाइक मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि अगर मैं सबकी तरह भीड़ में चलूँ कि कोई रीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी, मेरे को उस भीड़ में घुसना ही नहीं है। आई नो एक तो मैं निकल ही नहीं सकती, दूसरी बात मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है एंड साथ में मेरे को सिर्फ़ टाइम पास नहीं करना है या फिर ऐसे लोगों को सिर्फ़ दिखाने के चक्कर में कि नहीं-नहीं मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, उस चक्कर में नहीं। मेरे को इफ मैं अगर किसी चीज़ को टाइम दूँ तो उसका मेरे को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अ, तो वही मेरा सीन एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके एंड रही बात आप लोग जो मुझसे ना बहुत बोलते हो लॉन्ग वीडियोज़, तो अब ये जो आप ये आज वीडियो देख रहे हो उसका बनाने का मेरा मोटिव यही था कि पहले मैं सारे अपने लाइफ अपडेट्स आपको दे दूँ, देन उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं एटलीस्ट वीक में एक बार मेरा हर संडे लॉन्ग वीडियो आए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आई स्वेयर कि वीक में मैं 1 वीडियो तो बना पाऊँ एंड ऐसा नहीं है मैं लॉन्ग वीडियो पे काम नहीं करती हूँ। मैंने इतने ज़्यादा आइडियाज़ लिख रखे हैं, उनमें से मैं 2-3 वीडियोज़ ही मैंने कंप्लीट करे। इतने सारे मेरे पास आइडियाज़ हैं तो आई होप मैं उस पर काम करूँगी एंड मेबी मैं हर संडे लॉन्ग वीडियो लाने की कोशिश करूँ। सो ये तो पता नहीं अब किस डे पर आप लोग देखोगे। वन मोर थिंग, मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट करी है। इसके मैंने ना कितने पेज पढ़े अभी तो सिर्फ
अभी मैंने जस्ट इसके 21 पेज ही फिनिश करे हैं। इस बुक में एक्चुअली जैपनीज़ के सीक्रेट है लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो इसमें से मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हम जब खाना खाते हैं ना, तब हमारा एक तो मोटिव होता है कि पेट भर के खाना है, फुल एकदम, चाहे फिर साँस भी नहीं आए या फिर चला भी नहीं जाए, लेकिन हमें पूरा अपना पेट भर के खाना है। बट इस बुक में ऐसा मेंशन है कि जैपनीज़ हमेशा 80% ही खाना खाते हैं। 80% मीन्स कि अगर आपको वैसे फ़ील हो जाता है कि आपका पेट फुल होने वाला है, उससे थोड़ा-सा कम, तो इतनी सी भूख रखनी होती है। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, 80% ही खाना खाना होता है, जिससे थोड़ा डाइजेशन इश्यू, डाइजेशन में या फिर कुछ तो हेल्प मिल रही होगी, आई डोंट नो। सो एंड गेस व्हाट, मैं नेचुरली ये मेरी हैबिट है, मैं हमेशा 80% ही खाती हूँ, कभी 100% पेट भर के कभी नहीं खाती हूँ। ऑलवेज़ मैं 80% ही खाती हूँ, ताकि मैं, तुम समझ रहे हो? ये जापानीज़ की हैबिट तो मेरे अंदर तो बचपन से ही है। सो ये चीज़ मेरे को बतानी थी। एंड या इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन आए और कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा सीरियस लेकर करूँ। एंड अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये इमोजी ज़रूर कमेंट कर देना। एंड क्या, मैं एक्चुअली इसमें देख रही हूँ क्योंकि की बैटरी जाने वाली है, इसलिए। And अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट संडे, आई डोंट नो, किसी तो संडे को मिलूंगी, वो डिस्टर्ब कर रहा है। सो या बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।